सो ये गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने फ्री फ्लो बैंड और जो शॉर्ट मोटर साइलेंसर लगवाया था उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या ये माइलेज ड्रॉप करता है, क्या ये पावर रिड्यूस करता है, पावर ड्रॉप करता है। इसको 3-4 दिन हो गए हैं मेरे को लगवाए हुए और मेरे को पता चल चुका है कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। सो गाइस चलो इन बातों पे पर्दाफाश करते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाना और ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। सो गाइस आज टू द पॉइंट बात करेंगे, ये नहीं कि इधर उधर की बात करेंगे। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने बुलेट की ओर। सो गाइस इस व्लॉग को कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कल भी एक व्लॉग डाला हुआ था बुलेट की मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो गाइस जिन्होंने भी वो व्लॉग नहीं देखा, आप इस व्लॉग के बाद उस व्लॉग को जाकर देख लेना। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। गाइस अगर आपको वो व्लॉग अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो तब भी कमेंट में बता देना, मैं आपके कमेंट्स जरूर रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अब इसके रिव्यू की तरफ। सो गाइस हियर इज आवर बुलेट। थोड़ा सा गंदा हुआ है क्योंकि मैंने साफ नहीं किया, टाइम ही नहीं लगा। गाइस आप इग्नोर करना है इसे। गाइस मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आपने ये बैंड चेंज करवाना हो ना तो ये जो होता है ना सेंसर, इसका ऑक्सीजन सेंसर, गाइस इसे पहले यहाँ से खोलकर इसे फिर निकालना। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से घुमाना शुरू कर दिया ना तो ये टूट सकता है और ये 3035 का हो चुका है गाइस अब। सो गाइस ये एक प्रो टिप थी आप सभी के लिए, अगर आपने ये चेंज करवाना हो तो ये इसका ध्यान रखना गाइस। अगर ये टूट गया ना तो फिर ये इंजन लाइट जगी रहेगी। यहाँ पे ये बताता हूँ गाइस, ये वाली गाइस, ये गाइस जगी रहेगी, जिससे मतलब आपको पता नहीं लगेगा आपकी बाइक में क्या खराबी है और क्या कुछ नहीं। अगर गाइस आपकी ये भी लाइट लॉन्ग टर्म के लिए जगती है ना, जैसे अब तो ये अभी मैंने ऑन किया इसलिए जगेगी, जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा ना ये बंद हो जाएगी। ये गाइस अगर आपकी तब भी जगती रहती है ना तो आप अपनी गाइस एजेंसी में बाइक जरूर चेक करवाएं, क्योंकि ये एक इशू हो सकता है गाइस। यही थी गाइस एक मेरी प्रो टिप। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं इसके पहले फायदे पर। फायदा तो गाइस इसका ये है कि एक तो इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या स्टॉक साइलेंसर जिसे कहते हैं उससे। क्योंकि ये जो आता है गाइस, ये बैंड पाइप और ये जो साइलेंसर आता है ये आता है फ्री फ्लो, मतलब इसमें कोई जाली नहीं होती। ये देखो गाइस, ये आता है पूरा फ्री फ्लो, इसके अंदर तक गाइस पूरा ये फ्री फ्लो होता है। इसका ये फायदा है कि इसकी आवाज़ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है, क्योंकि जो वो होता है उसमें जाली आती है, उससे उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दब जाती है, इससे वो लाउड हो जाती है। पहला तो गाइस ये फायदा आ गया, ठीक है। दूसरा इसका फायदा गाइस ये है कि जैसे बुलेट का असली टोरा, जो मैंने पहले भी बताया था लॉन्ग बॉटल में भी, कि जो बुलेट किसी ने रखा हो कोसों दूर से आवाज़ आ जाए, वो इससे ही बनती है। ये नहीं कि जो नॉर्मल स्टॉक साइलेंसर लगवा लिया उससे आवाज़ बनेगी, उससे आवाज़ नहीं बनती गाइस, आवाज़ इससे ही बनती है। क्योंकि बुलेट का यही आता है कि हाँ बुलेट रखा हुआ है, दूर से आवाज़ आ जाती है कि हाँ बंदे ने बुलेट रखा हुआ है, कोई बुलेट पे जा रहा है। ये मैं इसे प्रमोट नहीं करना चाहता कि आप लगाओ, ये होता भी इलीगल है, लेकिन गाइस जिन्होंने लगाना है उन्होंने लगा ही लेना, आपको पता ही है। सो गाइस यही थे इसके कुछ फायदे। अब बढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज की ओर। सो गाइस सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी कि ये इंजन को अफेक्ट करेगा। जी हाँ गाइस, वो गाइस फालतू में बकवास करते हैं जो कहते हैं कि ये इंजन को अफेक्ट नहीं करता, ये ऐसा ये वैसे। गाइस ये इंजन को अफेक्ट करता है और ये 100% इंजन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो आपने फ्री फ्लो साइलेंसर और फ्री फ्लो बैंड लगाया होगा ना, उससे होगा क्या कि जब भी आप बुलेट मतलब चलाओगे, ठीक है, जब भी आप उसकी रेस छोड़ोगे वो अपने आप को बैक में हवा खींचता है, ठीक है गाइस। जैसे वो हवा खींचेगा जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे सब होंगे वो पीछे उसके साथ ही चले जाएंगे इसके इंजन के अंदर, जिससे क्या होगा इंजन इफेक्ट और इंजन होगा खराब। तो गाइस ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। जो कहते हैं ना कि ये फ्री फ्लो बैंड और फ्री फ्लो साइलेंसर लगवा लो इससे कुछ नहीं होगा, गाइस होता है। ये सब झूठ है कि हाँ कुछ नहीं होता। सो गाइस बढ़ते हैं अब इसकी दूसरी डिसएडवांटेज की ओर। सो गाइस दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है कि ये गाइस काफी ज्यादा लाउड हो जाता है, जिनसे जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनको गाइस दिक्कत होती है। क्योंकि नॉर्मल अगर कोई चलाएगा इससे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब करते हैं कि वो थ्रोटल देते हैं इससे काफी ज्यादा लाउड हो जाती है इसकी आवाज। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो गाइस पहले आप सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो गाइस मैंने इसको स्टार्ट किया, नॉर्मल आवाज इसकी ये है, जब मैं ऐसे थ्रोटल करूंगा इसकी आवाज सुनना। सुना गाइस, जब आप ज़्यादा थ्रोटल करोगे ना तब गाइस इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है, जो हार्ट पेशेंट को नुकसान देती है। क्योंकि गाइस जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनके पास कोई भी शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है गाइस। इसलिए गाइस ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। अब कई महान ज्ञानी कहेंगे कि तुमने भी लगाया हुआ है, तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है, तुम आओ। गाइस लगाते हैं, सभी लगाते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे है कि आप जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास में सिर्फ थ्रोटल देके गुजरना है जहाँ नॉर्मल गुजरना है। अगर आप नॉर्मल गुजरोगे तो उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप थ्रोटल देंगे, जब पटाखा मराएंगे तो गाइस उनको इफेक्ट करेगा, ये 110% है कि उनको इफेक्ट करेगा। सो इसलिए गाइस ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है।
सो गाइस अब बढ़ते हैं इसकी तीसरी डिसएडवांटेज की ओर। सो गाइस तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये गाइस इलीगल है। ये सारा काम ही इलीगल है, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल पुलिस भी इतनी मतलब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो गाइस अगर आपने लॉन्ग टूर पर जाना हो ना तो इसे मत लगाना गाइस, क्योंकि इससे आपको डर ही रहेगा कि किसी चौकी पे आपको रोक लेंगे गाइस। सो इसका तो रिस्क ही रहता है कि हाँ ये लगवा लिया। हाँ नॉर्मल विलेज में चलाएंगे जहाँ पे नाका नहीं होता, जहाँ पे चौकी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहीं दूर जाना हो, शहर जाना हो, तो गाइस इसका चलान होगा 110%। फिर जो छुप छुप कर जाना है, इसलिए पहले ही बंदा इसे मत लगाए। फिर अगर छुप कर जाना पड़े, किसी ट्रक के साइड में छुप कर जाना पड़े, किसी कार की साइड पे छुप कर जाना पड़े, इसका कोई फायदा नहीं है गाइस। इसलिए इसे मत ही लगवाओ अगर आपकी लॉन्ग राइड है और आपने एक सिटी से दूसरी सिटी डेली राइड करनी होती है। इसे मत ही लगाएं, इसे अवॉइड करें। सो गाइस चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि गाइस ये इंजन को हीट करता है। जी हाँ गाइज, ये इंजन को हीट करता है। नॉर्मल जब आप स्टॉक बैंड और स्टॉक सलेंसर के साथ चलाएंगे ना तो इंजन कम हीट होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि गाइज जो मैंने बैक वाला बताया ना उसके कारण ये गाइज काफ़ी ज़्यादा हीट करता है इसका इंजन। अगर आपकी लॉन्ग राइड है ना कि दिन में आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो गाइज आप इसे अवॉइड ही करें। वही मैंने बात कही, एक तो वो चलान करके, दूसरा गाइज ये इंजन को काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा, जिससे आपको चलाने में दिक्कत होगी। आपके यहाँ पे लेग्स पे ना आपको फील होगा कि हाँ ये हीट हो रहा है। सो गाइज नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी माइलेज। सो गाइज माइलेज का आप मान के चलो कि अगर आपकी नॉर्मल बाइक 40+ एवरेज देती है स्टॉक सलेंसर के साथ, अगर आपने ये लगवा लिया ना तो इसकी माइलेज हो जाएगी 30 से 35 के बीच में। जी हाँ गाइस, 5 से 10 के एम्पेयर की माइलेज इसकी डिक्रीज होगी ही होगी इस फ्री फ्लो सलेंसर और फ्री फ्लो बैंड के साथ। अगर आपने अकेला सलेंसर ही चेंज करवाया हो तो उससे थोड़ी सी कम मतलब डिक्रीज होगी, लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें चेंज करवाई हो तो आपकी माइलेज डिक्रीज होगी ही होगी। सो नेक्स्ट इसकी बढ़ते हैं डिसएडवांटेज, उससे मैं कहूँगा एक छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बतानी है। सो गाइस नेक्स्ट इसकी है कि जो कहते हैं ना पावर ड्रॉप होती है, पावर ये वो मतलब बला बला जो भी कहते हैं। सो गाइस इसका मैं आपको बताता हूँ कि पावर ड्रॉप होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि पावर ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ स्टॉक सलेंसर के साथ और स्टॉक बैंड के साथ ये पावर ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन इससे इतना दिक्कत नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पावर इसने डिक्रीज की है या नहीं की है। ये गाइस एक मिथ ही है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिक्रीज हो जाती है, काफ़ी मतलब ये लूज कर देता है अपनी पावर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस ये सब गाइस कहानियाँ बनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं करता गाइस, नॉर्मल आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी पावर डिक्रीज हुई है। सो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो स्टॉक सलेंसर है ना उसके साथ ये जल्दी स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस। अगर आपने इसके साथ स्टार्ट करना हो ना तो थोड़ा प्रेशर से किक मारनी पड़ती है, उससे आप नॉर्मल भी किक मारेंगे ना ये स्टार्ट हो जाएगा गाइस। सो गाइस यही थे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो बुलेट के रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने कुछ भी जानना हो कि ये मैंने बैंड पाइप कितने का लगवाया, सलेंसर कितने का लगवाया, आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपके कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियोज़ में।